हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए, उनने हमें हाथी पकड़ा दिया। मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिए। मनमोहन ने दिए घोटाले, माया मोहन और मुलायम एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरी। अरे हम आतंकवादी, हमें लूटा है। ये यहाँ पर ट्रेन चला करती थी, ट्रेन चांदनी चौक में जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये जवाहरलाल बेच के खा गया ट्रेन को। ये यहाँ पत्थर होते थे 2.5 मन के काले पत्थर, इंदिरा जी बेच के खा गई। पूरे देश को लूटा है इन्होंने। गोलगप्पे वालों का आटा खा गई, मिट्टी का तेल पी गई, हलवाइयों का कोला खा गई। बदरपुर में पहाड़ हुआ करता था, वहां से ढाक का पत्ता आता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था। छोले वाले, गोलगप्पे वाले, हलवाई दोने में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के हमसे पत्ते ले जाते थे मांग के, बेटा 2 पत्ते दे तो बाबा क्या करोगे, बेटा जोड़ों में दर्द हो रहा है, बेटा पैर में सूजन आ गई, बेटा पैर में मोच आ गई। आज तुम्हें 100 रुपए का भी पत्ता नहीं मिलेगा। तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई, ये DTU की बसें चलती थी उसको बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गए, बिजली के खंभे खा गए। देश में इन्होंने छोड़ा क्या, अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो रात को लूटे हैं, ये दिन में लूटते थे। कॉमन बेल्ट घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए थे। लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी। 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे इंदिरा ने, पाकिस्तान के टुकड़े कराए थे, शरणार्थी आए, शरणार्थी समझे, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया था। उनको 200-200 रुपए देके उनकी नसबंदी करवा दी, अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, इंदिरा गांधी के गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इनकी गाड़ी उठा करके ना 3 मूर्ति थाने में डाल दी। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। इनने सोचा इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना। किन कारणों से वोट देंगे, 2024 का मुद्दा क्या है? मुद्दा मोदी के काम का है। मोदी ने काम ऐसे करे हैं जो 70 साल से आज तक नहीं हो पाए। ये विपक्ष जो है ना, सत्ता की भूखी है और कुछ भी भौंकती रहे। 18 साल जवाहरलाल ने दिल्ली की सत्ता के ऊपर राज करा हिंदुस्तान की। ये एक दिन जमुना में गोता तक नहीं लगाया इसने। दिल्ली वाले जब तक जमुना में गोता नहीं लगाते थे, जल नहीं पीते थे। ये कांग्रेस की देन है जो जमुना को नाला बना दिया। अरे भैया, कौन पूछता है तुमसे कि तुम जनेऊ धारू पंडित हो? किसने पूछा है? तुम्हें बताने की जरूरत क्या है? हाँ, इनकी सत्ता चली गई, मलाई खाते थे ये। आज तक इन्होंने किसको राज करने दिया? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, 1.5 साल में उनको नीचे गिरा दिया। 2.5 साल में मोरारजी देसाई को गिरा दिया, VP सिंह को 3 साल में गिरा दिया, चंद्रशेखर को 8 महीने में गिरा दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में सरकार गिरा दी। ये सत्ता किसी की नहीं चलने देगी। ये बहुत खतरनाक पार्टी है, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। ये इनको तो हम आतंकवादी मानते हैं। आतंकवादी अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे दिल्ली के अंदर। पक्ष को आप आतंकवादी रूप में क्यों? अरे हम आतंकवादी, हमें लूटा है। ये यहाँ पर ट्रेन चला करती थी, ट्रेन चांदनी चौक में जहाँ आप खड़े हुए हैं, एक आने में दिल्ली घुमा करते थे। ये जवाहरलाल बेच के खा गया ट्रेन को, समझे। ये यहाँ पत्थर होते थे 2.5 मन के काले पत्थर, इंदिरा जी बेच के खा गई 2.5 मन के काले पत्थर। अब ये सीमेंट की टुकड़ियां बना के लगाते हैं, हर साल टेंडर भरे जाते हैं, घोटाले होते हैं। बिजली के खंभे लगे हुए थे यहाँ पे, लोहे के डबल काटर वाले, बीच में एंगल लगा हुआ। अभी चावड़ी बाजार में लगे 2-3 खंभे बरसाबुला पे। पूरी दिल्ली का वो लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। पूरे देश को लूटा है इन्होंने। गोलगप्पे वालों का आटा खा गई, मिट्टी का तेल पी गई, हलवाइयों का कोला खा गई। बदरपुर में पहाड़ हुआ करता था, वहां से ढाक का पत्ता आता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था। छोले वाले, गोलगप्पे वाले, हलवाई दोने में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के हमसे पत्ते ले जाते थे मांग के, बेटा 2 पत्ते दे तो बाबा क्या करोगे, बेटा जोड़ों में दर्द हो रहा है, बेटा पैर में सूजन आ गई, बेटा पैर में मोच आ गई। आज तुम्हें 100 रुपए का भी पत्ता नहीं मिलेगा। ये बदरपुर का भी पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई, ये DTU की बसें चलती थी उसको बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गए, बिजली के खंभे खा गए। देश में इन्होंने छोड़ा क्या? ये तो खतरनाक है आतंकवादी। हमारा अंग्रेजों ने खाने के माने के लिए जो लाइसेंस दिए थे, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, वो जवाहरलाल ने म्यूनिसिपल कमेटी भंग करवा दी सन 57 में। 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कारपोरेशन। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए,
ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो रात को लूटे हैं या दिन में लूटते थे, समझे। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए थे। लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए। नोट किसने बंद कराए? नोट किसने बंद कराए? इंदिरा ने इमरजेंसी में 1000 का नोट बंद कराया था, समझे। नदी में नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज्यादा है, तुम नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे इंदिरा ने, पाकिस्तान के टुकड़े कराए थे, शरणार्थी आए, शरणार्थी, समझे। हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया था, उनको 200-200 रुपए दे के उनकी नसबंदी करवा दी, अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, इंदिरा गांधी के गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इनकी गाड़ी उठा करके ना 3 मूर्ति थाने में डाल दी। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। इनने सोचा इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। तो उस दौरान दिल्ली में पुलिस कमिश्नर नहीं था, आईजी हुआ करते थे, उन्हें बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर। जवाहरलाल भी इन्हों सलूट मार के तब लाल किले आया करते थे। इनने क्या करा, सुबह उठ के आनंद फानन में विशेष शस्त्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भेंडर उनको कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला वो मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। 1-1 किलो बीजेपी घोटाला नहीं कर रही, 1-1 किलो बांट के मीटर बना दिया, 4-4 किलो बांट के। गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, महंगाई अब नहीं है। चीनी 50 रुपए किलो, और सड़ी हुई प्याज जिसे जानवर भी ना खाए वो 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना है, अगर होते ना आईजी तो ये सारे के सारे डकैत जेल में चक्की पीस रहे होते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए, उनने हमें हाथी पकड़ा दिया। हाँ, मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिए। मनमोहन ने दिए घोटाले, माया, मोहन और मुलायम, 1 नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 40 चोर इकट्ठे हो गए, मिलकर के सबने सरकार बनाई और नाम रख दिया यूपीए की थी ना सरकार, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, जेब कतरों की कंपनी, समझे। ये तो भैया 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट के ऊपर 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी इसी कांग्रेस ने, और 10,000 सिखों का तो अभी कत्ल हुआ 84 में। हाँ, इनके पाप कहाँ तक गिनोगे, पागल हो जाओगे सुनते सुनते। हम तो इनको पैदाइशी देखते हैं, सन 47 से देखते चले आ रहे हैं इनको, ये खानदानी डकैत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब जवाहरलाल ने पहला इलेक्शन लड़ा वो तिरंगे झंडे को लेके, हम तो कांग्रेस पार्टी की निशानी थी ये तिरंगा झंडा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी कांग्रेस पार्टी, उसको लेके ये इन्होंने सरकार बनाई थी अपनी, समझे। और जब दूसरा इलेक्शन लड़ा तो ये गांधी जी का चरखा ले आए। हाँ, वो तिरंगा खत्म हो गया और उसके बाद में इन्होंने कुछ नहीं करा, पब्लिक को मूर्ख बनाया। गांधी बनने के बाद में तिरंगा भी है, तिरंगा खत्म नहीं हुआ, गलत बोल रहे हो आप। उसके बाद में सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। उनकी जब जिसके ऊपर वोट लिया था वो तिरंगा नहीं है, उसका तिरंगा नहीं है। पहला इलेक्शन लड़ा था तिरंगे के ऊपर, और दूसरा इलेक्शन लड़ा गांधी जी के चरखे के ऊपर, और तीसरा इलेक्शन लड़ा 2 बैलों की जोड़ी के ऊपर, समझे। तीसरा इलेक्शन लड़ा गया 2 बैलों की जोड़ी के ऊपर, किसानों को मूर्ख बनाया। हम किसानों के मसीहा हैं, समझे। किसान बोले कि भैया ये तो हमारे बैल आ गए, हम तो जाई पे ठप्पा लगाएंगे। इसने 62 की लड़ाई में, 62 की लड़ाई जब चीन ने हमारे ऊपर हमला करा, तो क्या कहते हैं ये, भाइयों बहनों, अरे देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो,
समझे। औरतें महिलाएं बोली अरे भैया देश है तो हम है, देश है तो हमें, भोली भाली अनपढ़ कुवट महिलाएं सीधी सादी। उन्होंने जेवर ऐसे उतार के फेंक दिए जैसे वो कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंकता है। अपने छोटे छोटे बच्चों के पैरों में वो पजेबे पड़ी होती थी, वो भी उतार उतार के फेंक दिए उन्होंने। भैया देश है तो हम है, देश है तो हम है। आज दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? सोनिया जी। ये दौलत कहाँ से आई? ये हमारी गरीबों की लूटी हुई दौलत है। हर गरीब की जेब पे डाका डाला हुआ है।